अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक है और पार्ट नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन को डिस्कस किया था। हमने हाइट कैलकुलेट करी, रेंज कैलकुलेट करी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट किया। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, कि जब भी कोई प्रोजेक्टाइल मूव करता है तो उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, तो हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। What is trajectory? It is the path followed by a projectile। देखिए, ये आपके पास एक शेप है। ये शेप बेसिकली क्या है, हमारे पास डिफरेंट किस्म की शेप्स होती हैं। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्किल में मूव करता है तो उसकी सर्कुलर शेप होती है, और इसकी इक्वेशन हमारे पास होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इट इज़ द इक्वेशन ऑफ सर्किल। इसी तरह अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो वी नो दैट y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x या x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, अब इस ट्रेजेक्ट्री को हम देखते हैं तो ये ट्रेजेक्ट्री कर्व पाथ में है, और कर्व हमारे पास पैराबोला भी हो सकता है और हाइपरबोला भी हो सकता है। तो अब उसकी इक्वेशन क्या होगी, हमने उसको देखना है। एज वी नो दैट when an object followed by a projectile motion, projectile motion हमारे पास 2 डायमेंशन मोशन है। x एक्सिस पर भी मूव करता है साइमल्टेनियसली, y एक्सिस पर भी मूव करता है। अगर इसकी हम हाइट की बात करें, वर्टिकल डिस्टेंस y, तो हमने ये देखा था कि y वाज इक्वल टू वी नॉट वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और अगर हम इसकी x एक्सिस की बात करें, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, तो x वाज इक्वल टू वी नॉट कोसाइन थीटा इनटू टाइम। अगर हम यहाँ से टाइम निकालें तो टाइम की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी x अपॉन वी नॉट कोसाइन थीटा इज इक्वल टू t। पुट दिस वैल्यू, पुट इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 नाम देते हैं। तो अब आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू वी नॉट वाई की जगह वी नॉट साइन थीटा एंड t बिकम्स x अपॉन वी नॉट कोसाइन थीटा माइनस 1 अपॉन 2 जी टी स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। वी नॉट इज कैंसिल विथ वी नॉट, ओके, और ये बन गया साइन अपॉन कोस। कैन आई राइट एज एक्स को बाहर लिख लिया, साइन अपॉन कोस बिकम्स टेंजेंट थीटा माइनस 1 अपॉन 2 जी अपॉन वी नॉट स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, और ये एक्स स्क्वायर। कैन आई राइट दिस एज। अब देखें, अगर हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को किसी इनिशियल वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा से फेंकते हैं, कोई भी एंगल थीटा है, तो वो थीटा उसके लिए, उस मोशन के लिए कांस्टेंट हो जाएगा। इफ़ थीटा हेयर इज कांस्टेंट एंड वी नॉट थीटा इज कांस्टेंट एंड जी इज आल्सो कांस्टेंट, देन वी कैन से ए इज इक्वल टू टेन थीटा और बी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 जी वी नॉट स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। यानी इस टर्म को भी हमने पूरे को कांस्टेंट मान लिया, इसको बी नाम दे दिया। ये अलग टर्म कांस्टेंट है, इसको हमने ए नाम दे दिया। तो ये इक्वेशन आपकी बन गई y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर कोई इक्वेशन y डिपेंडेंट हो x स्क्वायर के ऊपर, उसमें भले x भी आ जाए, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ट्रेजेक्ट्री है, दिस ट्रेजेक्ट्री इज पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन को हमने डिस्कस किया अपने पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में कुछ ये ट्रेजेक्ट्री रह गई थी, उसको डिस्कस करना था।
अब एक प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। एक प्रॉब्लम है, सवाल में कहता है अ बॉल इज़ किक्ड फ्रॉम ग्राउंड लेवल विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल को आपने किक किया, इस तरह ये मूव करती है, उसकी वेलोसिटी इनिशियल दैट इज़ v नॉट 25 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ये एंगल दे दिया है। व्हेन डज इट रीच द ग्रेटेस्ट पॉइंट? इट इज़ द ग्रेटेस्ट पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ कब पहुँचेगी? ऐसा ही है, टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम करवा रहा है। और सेकंड पार्ट में कहता है वेयर इज़ एट दैट टाइम, वो कहाँ होगी, यानी एक्स पर भी पोजीशन और वाई पर भी। सवाल को समझना है, वेयर इज़ इट एट दैट टाइम, वो कहाँ होगी उस वक्त, यानी एक्स से कितनी दूरी पर होगी और वाई से कितनी हाइट पर होगी। ये दोनों चीज़ें सेकंड पार्ट में मालूम करवाई हैं। तो डेटा आपके पास बन गया है। तो हम ये बात जानते हैं कि टाइम टेकन टू रीच एट मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू v नॉट y अपॉन g विच इज़ इक्वल टू v नॉट साइन थीटा अपॉन ठीक है। तो वैल्यूज़ पुट कर दें। v नॉट की वैल्यू कितनी है आपके पास? 25 साइन 20 डिग्री डिवाइडेड बाई g की वैल्यू 9.8। आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 1.28 सेकेंड। सिंपल प्रॉब्लम है ये। टाइम टेकन टू रीच एट मैक्सिमम हाइट, ये हमने मालूम किया था अपने लास्ट सेशन में, ठीक है। v नॉट y अपॉन जी कैसे आया? आई अगेन रिपीट हेयर, वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट वाई माइनस जी टी। यहाँ पहुँच कर फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होती है, ठीक है। वी नॉट वाई माइनस जी टी, तो जी टी इधर आ जाएगा, वी नॉट वाई, तो टाइम मिल गया आपको वी नॉट वाई अपॉन जी, ठीक है। अच्छा, अब मालूम करना है x। तो x के लिए हम ये बात जानते हैं, x बराबर है वी नॉट एक्स इंटू टी। एक्स इज इक्वल टू वी नॉट एक्स की वैल्यू है वी नॉट कोसाइन थीटा इंटू टी। एक्स इज इक्वल टू वी नॉट है 25 कोसाइन 20 मल्टीप्लाई टाइम कितना लिया इसने, इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 27.8 मीटर, ठीक है। अब हम y की पोजीशन मालूम करते हैं। तो y की पोजीशन बराबर है वी नॉट वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। y की वैल्यू आपके पास 25 साइन 20 मल्टीप्लाई टाइम है 1.28 माइनस 1/2 9.8 1.28 स्क्वायर, ठीक है। साइन 20 की वैल्यू मालूम करेंगे आप, ठीक है। साइन 20 की वैल्यू जो आएगी मल्टीप्लाई विथ 25 देन मल्टीप्लाई 1.28, फिर ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी माइनस 2 से इसको कैंसिल करें 4.9। तो पहले 1.28 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद मल्टीप्लाई विथ 4.9, फिर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 7.97 मीटर, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थी, वेयर इज़ इट एट दैट टाइम, वो कहाँ होगी, कितनी दूरी पर, यानी ओरिजिन से x। इसका आंसर क्या आया हमारे पास? 27.8 मीटर दूरी पर होगी, और इसका y का आंसर कितना आया? 7.97 मीटर पर। तो आई होप कि आपको प्रोजेक्टाइल मोशन समझ आ गया होगा। आप पार्ट 1 के लेक्चर को भी देखें, पहले पार्ट 1 के लेक्चर को देखना है ताकि आपको सारी बुनियादी चीज़ें समझ में आए कि प्रोजेक्टाइल मोशन दरअसल है क्या, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, उसकी एग्जांपल्स क्या हैं, डेली रूटीन में कहाँ इस्तेमाल होती हैं। फिर हमने उसकी इक्वेशंस ड्राइव की, उसको आपने देखना है, ठीक है। अब हमारा अगला लेक्चर होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। थैंक यू वेरी मच।